हाय बच्चों, टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन चैप्टर से टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ चुका है। उसी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके लिए लेके आए हैं, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। तो देखिए, इस तरह से करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो आपको सारे मादा जनन तंत्र के पार्ट्स और सारे नर जनन तंत्र के पार्ट्स रिमेंबर होने चाहिए, ताकि आप आसानी से ऑप्शन में करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है आपका गर्भाशय, तीसरा है आपका अंडवाहिनी और चौथा है आपका इनमें सभी। तो यदि देखा जाए, अंडाशय यह मादा जनन तंत्र का ही भाग है। गर्भाशय यह भी आपका मादा जनन तंत्र का भाग है। और अंडवाहिनी की भी बात किया जाए तो यह भी आपका मादा जनन तंत्र का भाग है। तो बच्चों, इसमें आंसर आपका इनमें सभी हो जाएगा। अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी सभी के सभी मादा जनन तंत्र के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, कहता है निम्नलिखित में से कौन मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है आपका गर्भाशय, तो यह आपका मादा जनन अंग का भाग है। दूसरा है योनि, यह भी मादा जनन अंग का भाग है। तीसरा है स्तन ग्रंथि, यह भी मादा जनन अंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे शुक्रवाहक जो है यह आपका क्या है, नर जनन अंग के अंतर्गत आता है। इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा भाग है जो कि मादा जनन अंग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मादा जनन तंत्र शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो बच्चे, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में कि मादा जनन तंत्र हो या नर जनन तंत्र हो, यह हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है, श्रोणि क्षेत्र में। तो आंसर शीर्ष भाग नहीं होगा, वक्ष गुहा भी नहीं होगा, उदर गुहा भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, श्रोणि क्षेत्र। तो याद रखिएगा, मादा जनन तंत्र हो या नर जनन तंत्र हो, हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होती है, मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब होता है वैसा अंग जिसमें क्या हो, युग्मक निर्माण हो। युग्मक का निर्माण जिस अंग में होता है उसे ही हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो ऑप्शन ए
गर्भाशय में युग्मक निर्माण नहीं होता। ऑप्शन बी फैलोपियन नलिका, इसमें भी युग्मक का निर्माण नहीं होता। गर्भाशय में भ्रूण पलते हैं, शिशु पलते हैं। फैलोपियन नलिका का काम क्या है? फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। रही बात अंडाशय और वृषण, तो अंडाशय और वृषण ये दोनों जो है प्राथमिक लैंगिक अंग है, परंतु यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। तो स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंडाशय। वृषण यह भी प्राथमिक लैंगिक है, लेकिन यह नर का प्राथमिक लैंगिक है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी अंडाशय। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मादा युग्मक है? तो मादा युग्मक की बात अगर की जाए, पहला ऑप्शन है आपका शुक्राणु, पहला ऑप्शन है आपका शुक्राणु, दूसरा है अंडाणु, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मादा युग्मक अंडाणु होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। तो इसलिए मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाणु क्या है? एक मादा युग्मक है। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब आपका कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है। क्वेश्चन है, अंडो उत्सर्ग किसे कहते हैं? अंडो उत्सर्ग, अंडो उत्सर्ग का मतलब हुआ कि अंडा का उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो अंडाशय से अंडाणु का निकलना अंडो उत्सर्ग कहलाता है। जब अंडाशय में अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं और जब उसका उत्सर्जन होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन क्या होता है? देखिए, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का आपस में संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयन करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्नायु किसे कहते हैं? तो स्नायु एक ऐसी संरचना होती है जो गर्भाशय और अंडाशय के बीच संपर्क स्थापित करती है। तो गर्भाशय और अंडाशय के बीच जो संरचना जुड़ी हुई रहती है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि गर्भाशय और अंडाशय के बीच जिसके द्वारा संपर्क स्थापित होता है वो संरचनाएं क्या कहलाती है? स्नायु कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी को ही हिंदी में सगर्भता बोला जाता है। सगर्भता, तो सगर्भता क्या है? तो निषेचन के फलस्वरूप बना युग्मनज विभाजन करके जब ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुटी अवस्था में आती है और जब वह विकसित हो करके विकास करके कोरक पुटी अवस्था में ही गर्भाशय के अंतः स्तर से जुड़ जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? सगर्भता कहलाती है, प्रेगनेंसी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, सगर्भता किसे कहते हैं? तो निषेचन के फलस्वरूप बना युग्मनज विभाजन करके जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में कोरक पुटी अवस्था में आती है और
जब वह मादा के अंतर्गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? सगर्भता यानी प्रेगनेंसी कहलाती है। इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है। अगला वीडियो पुनः आपको आगे मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।